कोड आपका है IY, ठीक है। 2025 बोर्ड परीक्षा का जो सेट पूछा हुआ आपका है, ठीक है। सेट आपका 2 है, ठीक। इसे आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा सभी खंड कीजिए, ठीक है। प्रत्येक खंड के सभी उत्तर की आपको हिंदी, ठीक है। इसमें आपके 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। आपसे कहा एफ जो है बिलोंग करा दिए लंबवत दोनों में। एफ एक्स आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3। तो एफ ओ एफ का मान आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, एफ ओ एफ आपसे पूछा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ओ एफ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे, तो एफ एक्स लिख सकता है, ठीक है। वो हटा के, और एफ एक्स का मान आपका इतना आप इसे रख सकते हैं, इसकी जगह पे होगा 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। अब देखिए छात्रों, ये आपका एक्स के बराबर इतना हो गया, ठीक है। इस वाले सवाल में जहां आपकी एक्स है तो हमें ये रखने, देखिए छात्रों, इसे आप देखिए आगे आपका 3 माइनस इस एक्स के यहाँ पे हमें ये रखने, ये वाला कितना 3 माइनस एक्स क्यूब की घात 1/3, ठीक है। इसका जो आपका देखिए छात्रों, इसका जो आपका है ये क्यू है, ठीक है। इसके क्या आपका ये होल क्यू, ये इसे क्यू करने ऐसा ऐसे कर दीजिए, एक ही बात है। इसका पूरा होल क्यू है। अब इससे इसे हटा दे, बचा आपका 3 माइनस 3 प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब की घात 1/3। अब इससे इसे हटा दो, बचा आपका एक्स क्यूब की घात 1/3। अब 3 से 3 आप हटा दो, बचा आपका एक्स, ठीक है। आपका ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखिए आप, दूसरे में आपसे कह रहा कि संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है कि x बराबर, ठीक है, तो x बराबर y माइनस के 3 है, ठीक है। ये कह रहा कि y मान जो आपका है वो 3 से अधिक है, y का मान आप 3 से अधिक है, ठीक। देखिए छात्रों, इनमें समय आपका मान y का मान है 3 से अधिक है, ठीक है। आपके सभी ऑप्शन हो सकते हैं, हम बारी बारी से चेक करें ऑप्शन के हिसाब से। हम 4 रख रहे, देखिए छात्रों, है ना, हम 4 रख रहे, तो 4 माइनस के 3 आपके पास 1 बचे, है ना, आपका 2 है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। हम इसे चेक करें, देखिए छात्रों, आपको दे रखा है x बराबर y माइनस के 3, हम 8 रख रहे हैं, y का मान 8 माइनस के 3 आपका 5 बचा है, तो आपका यही आपका ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है। आपकी गलत है, तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका x का मान होता है, ये आपका y का मान है, हमने y का मान 8 रखा तो x मान तो 5 आ गया, ये आपका सही है, ठीक है। इससे आगे देख सकते हो, इससे आगे आपसे कहा, देखिए तभी समाकलन का सवाल है। आपसे कहा अंडर रूट, लिमिट आपकी रूट 1 से √3 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स। लिमिट आपकी है 1 से √3, लगाइए पहले आप टेन इनवर्स 1 माइनस के टेन इनवर्स, ये का √3 पहले सब लो, ये का √3 फिर 1, ठीक है। ये 10 में जो आपका मान होता है वो 10 60 का होता है, इसमें 10 45 का होता है, 10 45, ठीक है। इससे इसे हटाइए, इससे इसे बचा आपका 60 माइनस के 45, 15 बचा। इसे रेडियन में आप चेंज करिए, π/180 का करके, 5 3 15, 5 3 15, 5 छक्का 30, 12 3 36, मतलब आप π/12 आएगा, ठीक है। π/12 ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। इसे आप करिए। फिर आपसे कहा अवकल समीकरण इतने की कोटि होगी। देखिए अपने कोट उसे कहते हैं जिसने अधिक बार अवकलन किया हो। आपका 3 बार अवकलन किया है तो आपकी कोट 3 हो गई। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर आपसे गा कह रहा है, देखिए चाहता हूँ इसी की गा में आपसे कहा है कि टेन इनवर्स अंडर 3 माइनस 1 इनवर्स माइनस के 2 का मान होगा। देखिए चाहता हूँ ये 10 60 का मान है, ये सेक में 120 का मान होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसे वैसे लिखिए 10 इनवर्स 10 60 माइनस सेक इनवर्स सेक 120, दोनों हटा दीजिए आप। 10 60 माइनस के 120, ये आपके पास माइनस के 60 बचा, इसे आप रेडियन में चेंज करिए, π/180 का गुणा करके, 60 3
माइनस के पाई बटे 3 इसका आंसर है आपका। माइनस के पाई बटे 3 इसका भी बी सही है। ठीक है, इसे आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर इससे आगे देखिए, आपका खंड 2 है, 2 में आपका सभी खंड कीजिए। अब इसका सेक इनवर्स अंडर रूट 2 का सेक 45 का मान होता है, आपको मालूम होगा, सॉरी 135 का मान समझ चले। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 ये जो मान आपका होता है तो सेक में 135 का होता है, सेक 135। इसे हटाइए, 135 को रेडियन में आप चेंज करिए, पाई बटे 180 का गुणा करके। ठीक, जो भी आपका होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, इसे आप करिए। इससे आगे आपसे कहा एफ एक्स ओ एक्स बराबर 1 पर संतत चेक करने हैं आपको। ठीक है, देखिए जाता हूँ, इसमें आपको एक्स बराबर 1 दिया है। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन भी है, हमें चेक करने एक्स बराबर 1 पर। इसमें आपका ये फलन एक्स बराबर 1 है, इसे लिखिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। हमें एक्स के जगह पर 1 रखने हैं, 1 प्लस 1 मतलब आपका ये 6 हुआ। अब मैं लेने राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 से प्लस के लिए राइट हैंड में 1 से प्लस होता है तो आपका 1 से अधिक आपका ये पद है, ये वाला लिखिए x माइनस 5। x का मान 1 रखिए, माइनस के 5 आपका ये माइनस का 4 आया। अब लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 से कम एफ एक्स। आपका 1 से कम पद ये है, देखिए ये है 1 से कम, आपसे कहा 1 से कम ये कह रहा है। ठीक है, 1 से कम आप 1 से लीजिए, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 से कम x प्लस 5। x के यहाँ पे आप 1 रखिए, ये आपका 6 है। अब देखिए जाता हूँ, तीनों साइडें आपकी बराबर नहीं है, अगर इतनी बराबर नहीं है तो x बराबर 1 का फलन आपका एक संतत नहीं है। अब लिख सकते हो x बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए, अगला आपसे कह रहा गा इसी का अवकल समीकरण डी स्क्वायर बाई बटे डी स्क्वायर में कोट या घात पहुंची। देखिए जाते हैं, मैंने आपसे कहा कोट क्या होती, घात क्या होती। कोट उसे कहते हैं जितनी अधिक बार अवकलन किया गया हो, आपको मालूम है, इसमें आपको 2 बार अवकलन किया है। ठीक है, तो इसमें आपकी कोट 2 हो गई। जितनी आपकी कोट अधिक है उसी के ऊपर आप घात देख लीजिए, घात इसमें आपकी कुछ नहीं है तो फिर 1 तो है, फिर 1 आपकी घात। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर घ आपसे कह रहा है कि 2 बिंदुओं इतने और इतने की मिलान में रेखा दिख को जाएंगे। देखिए जाता हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अगर हम इसे ए माने तो इसे वेक्टर रूप में लिखें, ए बराबर माइनस के 2 आई के प्लस के 4 जे के माइनस के 5 के के। इसे हम बी में लिखें तो बी बराबर आई के जे के और 3 के। ऐसे हम ए वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं। देखिए जाते हो ए बी हम मालूम, तो ओ बी वेक्टर बी में से हम एक घटान करें हमें, तो इसे आप घटा दीजिए। देखिए आई के प्लस 2 जे के प्लस के 3 के। ठीक है, इसमें से आप इसे घटा दीजिए, माइनस के 2 आई के प्लस के 4 जे के माइनस के 5 के। घटाइए आप, चिन्ह बदल के, मतलब आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के प्लस हो जाएगा आपका 2 आई के माइनस के 4 जे के प्लस के 5 के। जब आप इससे घटेगा, देखिए 2 3 आई के, मतलब ए बी बराबर आपका आएगा वो 3 आई के। ठीक है, 2j में से 4j है आपका, तो माइनस के 2j बचेगा। ठीक है, 3 में से 5 8 आपको हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका मोड चाहिए, मापांक क्या होता है आपको मालूम होगा, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग फिर 8 का वर्ग। 3 का वर्ग आपको मालूम 9 होगा, 2 का 4 होता है, 8 का 64 होता है। कितना हो जाएगा आपका ए बी का 9 4 13। ठीक है, 9 और 4 13, ये आपका होगा 13 प्लस 64 4 3 7, आपको 77 हुआ है। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ 77 आपका ये बचा। अब हमें इसकी दिक् कोज्याएं चाहिए, तो देखिए जाता हूँ कोज्याएं के लिए आपको मालूम होगा, इसके गुणांक लिखिए 1/√77
2/√77, 3/√77, ये आपकी दिक् को ज्याय हो गई। ठीक, इसकी 2/77। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, तो 3 2 8, सॉरी तो ये आपको ये दिया था 3, ये 3, ये 2 माइनस का ये आपका 8 है, ये है। ठीक है, देखो जो हमेशा प्लस माइनस में लिखी जाती है, प्लस माइनस आप लिख लीजिए। ठीक है, आपकी दिक् को ज्याय होंगी। ठीक, ये भी आप टाइप का ये था। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ठीक है, अगला पहले इसे हटा रहे। ठीक है, तो अगला देखिए फिर आप। ठीक है, इसे हटा रहे। ठीक है, आगे आपसे कह रहा, यदि पी ए बराबर 0.3 दे रखा है, पीबी बराबर 0.4 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे ये मान पूछा, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चाहता हूं, अगर ये आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए डॉट पी बी। ये कंडीशन आपकी होती है जब ये स्वतंत्र घटनाएं अगर आपकी हैं तो। ठीक है, और पी आपका 0.3 है, ये आपका 0.4 गुणा करिए 4 3 12 0.12। ठीक है, अब इसका फार्मूला होता है पी ए बाई बी का। क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे नीचे आपका पी है, बी भी है तो पी भी होगा नीचे। ठीक है, ये आपका जो बचा है ये 0.12 है। ये जो आपका बचा ये 0.4 है। ठीक है, बराबर आप अंक करिए, इसे हटा दीजिए। अब 4 3 12 बचा आपका 3/10, भाग करिए तो 0.3 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसे अब आप नोट करिए। इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का आपसे कह रहा है, यदि ए बराबर इतना है तो ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान आप ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ए डैश किसे कहते हैं, ये आपका ये परिवर्त भी होता है। ए डैश, ए का जब ए डैश निकले तभी आपको हो जाएगा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। मतलब जो आपका पंक्ति में है वो स्तंभ में हो जाए। ठीक है, और जो स्तंभ है वो आपका पंक्ति में, जैसे आपका ये ऐसे था, इस हिसाब से पंक्ति में था, मैंने इसे हिसाब से लिख दिया स्तंभ में। ठीक है, अब देखिए आई आपका जो होता है वो तस्मागाप भी होता है। कितना मान इसका होता है, 1 0 0 1। अब इसे आप करिए ए प्लस ए डैश बराबर आई। ठीक है, अब इसमें आप मान रखिए, ए के लिए आप इसे रखिए कोस अल्फा, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर आपका ये कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस के साइन अल्फा, ये आपका कोस अल्फा बराबर आपका ये तस्मक भी हुआ 1 0 0, सॉरी आपका ये हुआ 1। अब देखिए छात्रों, ये आपका 1 है। ठीक, ये वाला आपका 1 है, ये 0 है आपका, ये आपका 1 है। इसे आप जोड़िए, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा आपका 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा माइनस साइन है प्लस साइन है आपका ये 0, ये आपका 0, ये आपका 2 कोस अल्फा बराबर आपका 1 0 0 1। अब इससे बराबर करिए, इससे बराबर इससे बच्चा आपका देखिए जाता हूं 2 कोस अल्फा बराबर 1, मतलब कोस अल्फा बराबर 1/2। ये आपका कोस में जो मान होता है वो कोस 60 का होता है, कोस 60, मतलब अल्फा बराबर 60 है। जैसे आप चेंज करिए रेडियन में तो पाई/180 आएगा, पाई/3 आएगा, पाई/3। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए, आपका बहुत जरूरी सवाल है ये आपका खा वाला। ठीक है, बहुत पूछा जाता है आपसे, कहा y बराबर x से घात x से अनंत तक है। ठीक है, तो इस हिसाब से मानिए
देखिए इसे माना ये आपका y बराबर x की घात x है, ठीक है, फिर x की घात y है, ठीक है, अनंत से y मानिए y बराबर x की घात y। अब दोनों पक्षों में लोग लिए, लोग लेने पर तभी आपका हो जाएगा लोग y बराबर लोग x की घात x। लोग की घात आपकी आगे आई, फिर आपका y है, ये आपका y है, ठीक है, y लोग y आगे ले आओ लोग x। इसे फर्स्ट सेकंड लगाएगा, आप अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। लिखिए x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष, सॉरी, ठीक है, लिखिए d पान dx लोग y बराबर y d पान dx लोग x प्लस लोग x d पान dx और y। अब इसका अवकलन करिए, बटे y हो जाएगा, ये आपका dy बटे dx हो जाएगा। y जैसे तैसे लोग x का वन पान y प्लस लोग x इंटू में इसका dy बटे dx। अब dy बटे dx बराबर इधर ले आओ, ठीक है, तब होगा 1 बटे y dy बटे dx, ये माइनस का हो जाएगा लोग x dy बटे dx बराबर से आप भेज दो y बटे x, ठीक है। यहाँ से dy बटे dx आप कॉमन लेकर देख रहे हैं, ठीक है, इसे मैं कॉमन लिया dy बटे dx को, बचा आपका 1 बटे y माइनस के लोग x बराबर y बटे x। इसे आप नीचे भेज दो, मतलब dy बटे dx बराबर आपका जाएगा y बटे x 1 माइनस y लोग x बटे में आपका ये y है, इस y को ऊपर भेज दो, हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर y स्क्वायर बटे में x 1 माइनस y लोग x, ठीक है, यही आपका इस सवाल का आंसर है। एक शब्द भेज दो, ये आपको सिद्ध करने था, देखिए, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे आपका क्वेश्चन में इसी का गा देखिए, पहला विषय नोट करिए, इसका फिर आप गा देखिए, ठीक है। तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर गा है, ठीक है। आपसे कहा रेखाओं युग्म x प्लस 3 बटे 3 बराबर y माइनस 1 बटे 5 बराबर z प्लस 3 बटे में 4 और आपको दूसरा समीकरण दिया, कार्तीय समीकरण 2 आपको दे के, देखिए मध्य का आपका कोण पूछा। देखिए छात्रों, आपका कार्तीय समीकरण फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे में सी, ठीक है। और हम मालूम बीच की दूरी का फॉर्मूला जो होता है, सॉरी बीच का कोण, बीच का कोण कोस थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे b1 का क्रॉस सॉरी b1 का मोड फिर b2 का मोड फिर पूरे का मोड, ये आपका जो है बीच की कोण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम मालूम है कार्तीय समीकरण आपका ये होता है, अगर हम इसमें देखें, अगर हम ए वेक्टर बी वेक्टर मान का रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका ऊपर है वो आपके बिंदु होते हैं, तो इससे आपका ए वेक्टर बनता है, और जो नीचे मान आपको दे रखे हैं इससे आपका बी वेक्टर बनता है। हम कह सकते हैं ये आपका बी वेक्टर है, b1 वेक्टर है, ये आपका b2 वेक्टर है। अगर हम बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं, b1 वेक्टर बराबर, देखिए चाहता हूँ, b1 वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ये आपका b1 वेक्टर हो गया। इसी हिसाब दूसरे वाले कार्तीय समीकरण से b2 वेक्टर बना सकते हैं, b2 वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस के 2 k कैप, ठीक है। अब हमें इसका मान चाहिए b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, ठीक है। देखिए छात्रों, b1 वेक्टर
डॉट V2 वेक्टर हम इसका गुणा करने हैं तो 3i प्लस 5j प्लस 4k डॉट i प्लस j प्लस 2k। अब आप गुणा करिए, देखिए छात्रों आई कैब का आई कब आप गुणा करें तो आई कैब आपका 1 हो जाता है, ठीक है। आगे आपका जो गुणांक है 3 वो हो जाएगा 3, 5 1 5 फिर 4 दूनी 8, 8 और 5 13, आपका ये 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए छात्रों जो आपको अब दे रखा है हमें इनका मोड चाहिए दोनों का, ठीक है। अगर हम B1 का मोड निकालें, देखिए छात्रों B1 का मोड या मापांक, तो उनके गुणांकों का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग 5 का वर्ग फिर 4 का वर्ग। 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, ठीक है। अब देखिए 25 और 9 आपकी 34 हो गए, 6 आपकी 50 हो गए, ठीक है। 6 5 11 50। इसी हिसाब से B2 वेक्टर हम निकालें, B2 वेक्टर का मोड तभी आपका होगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 4, ये आपका 6 हो गया। अब देखिए छात्रों हम इनके दोनों के मान अगर रखें, ये तो आपका आया 16 और ये आपका आया √6, डॉट में है 50। देखिए छात्रों हम इनका आपसे गुणा करें तो 6 पंचे 30 मतलब 300, 16/300, ठीक है। और 300 से आप खंड करके बाहर निकालिए तो देखिए छात्रों 2 5 0, ठीक है। फिर काटिए 2 7 14, 2 पंचे 10, फिर काटिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 5 काटिए तो 35 में लिख सकते हैं 5 दूनी 10 √3, ठीक है। इसे हम ऐसे लिखेंगे 10 √3। अब इसे काटिए आप 2 पंचे 10, 2 8 16, मतलब 8/5 √3, ये आपका बीच का कोण हो गया इसका, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अभी आपसे कहा क्वेश्चन नंबर घावन, देखिए छात्रों का बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपका यदि यानी कि 2 व्युत्क्रमीय अवयव A और B है, उसे कहते हैं व्युत्क्रमीय अवयव जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सिद्ध कीजिए AB इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। देखिए छात्रों हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हम दोनों साइड बराबर करने हैं तो उसे ऐसे लिखिए B इनवर्स O इनवर्स। हम इसमें गुणा करते हैं पहले AB का, इसके अंदर गुणा करिए किसका A का, A इनवर्स A इंटू में B। अब देखिए तो A इनवर्स A आपका क्या हो जाता है, को मालूम होगा आपने फार्मूला पढ़ा था AI बराबर A होता है, ठीक है। अगर हम A इधर भेज दें तो आपका हो जाएगा I बराबर A इनवर्स। कहने का मतलब ये है A इंटू A इनवर्स आपका I हो जाता है, इसे लिखिए B इनवर्स सॉरी आपका ये I हो जाएगा, ठीक है। B इनवर्स आपका I इंटू में B। अब इसके अंदर गुणा कर दिया B इनवर्स और आई बी आपका A के बराबर या B के बराबर, जो भी है आपका B के बराबर हो जाएगा।
और बी इंटू बी इनवर्स आपका आई हो जाएगा। ये आपकी एक साइड हो गई। अब लीजिए आप राइट हैंड साइड, ए बी गुणा कर दीजिए, बात एक ही है, बी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब इस बार इसके अंदर बी को कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी इनवर्स। इनवर्स आप बाहर रखिए, ये आपका किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। अंदर आपके ए का गुणा करिए, ए आई, बाहर आपका ए इनवर्स है। बताया ए आई आपका ए के बराबर होता है, ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स आपका आई हो जाएगा। देखिए छात्रों, ये आपकी दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, आप कह सकते हो राइट हैंड साइड बराबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के काम में आपसे कहा है, ठीक है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स एफ कोमा 2 पाई में वर्धमान है। देखिए छात्रों, आपसे वर्धमान कहा है, ठीक है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। कहा एफ एक्स बराबर कोस एक्स, हम इसका अपयन करें अगर तो माइनस के साइन एक्स होगा। अब अगर मान रखें पाई कोमा 2 पाई, अब देखिए जाते हो पाई डैश एक्स माइनस के साइन पाई, साइन एक्स और सी मान 0 होता है, तो 0 प्लस में ही है आपका, माइनस में नहीं होता है। अगर हम 2 पाई रखें, अगर हम 2 पाई रखें तो देखिए जाते हो ये भी आपका माइनस के साइन 0 आएगा। अब ये 0 दोनों आया, अब ये आपका प्लस में ही है, 0 माइनस में नहीं होता, तो आपका ये फलन हो गया, वो वर्धमान सिद्ध हो गया। ठीक है, इसे आप लोग कहिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगले के लिए पहले से हम थोड़ा हटा रहे हैं। आप इसे कह सकते हो, चाहो तो कि एफ डैश जो है ग्रेटर देन है 0 से बड़ा है। ठीक है, अब इससे आगे छात्र देखिए क्वेश्चन नंबर खा, इसी में आप देख लीजिए। हमें आपसे कहा है यदि ए आई जे, ठीक है, 2a माइनस जे हो तो 2 गुणे 3, उससे कहते हैं 2 गुणे 3। देखिए छात्रों क्या होता है 2 गुणे 3, 2 उसमें आपकी पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। हम लिख सकते हैं कि हमें A11, A12, A13, A21, A22, A23 हमें चाहिए। ठीक है, 2 3 का मतलब होता है इसमें 2 पंक्ति हैं, 3 आपके स्तंभ हैं, m गुणे n होता है। ठीक है, 2 पंक्तियां 3 आपके स्तंभ। देखिए ये तो आपकी पंक्तियां होती है, ये आपकी स्तंभ होते हैं, तो 3 स्तंभ 2 आपकी पंक्तियां। मैं ये ज्ञात कर ले दे रखा कि इसकी इस कंडीशन से इसे आपको ज्ञात करना है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस के जे। अगर मुझे A11 चाहिए तो i की जगह पे 1 रखने हैं और j की जगह पे भी मुझे 1 रखने हैं। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ A11, यहाँ पे आप 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, 2 में से आपका 1 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। हमें A11 मेरे पास आ गया। इसी हिसाब मुझे A12 चाहिए तो i की जगह मुझे 1 ही रखने हैं और j की जगह पे 2 रखने हैं, तो 2 माइनस के 2 आपका 0 बचा है। इसी हिसाब मुझे A13 चाहिए। देखिए आता हूँ A13, i की जगह पे मुझे 1 ही रखने हैं, j की जगह मुझे 3 रखने हैं, तो 2 माइनस के 3 आपके पास माइनस 1 बचेगा। अब इसी हिसाब मुझे A21 चाहिए, मतलब i के जगह मुझे 2 रखने हैं, j के जगह मुझे 1 रखना है, तो 2 गुणे 2 ये आपका i है, ये आपका 1, 4 माइनस के 1 आपका 3 बचा है। इसी हिसाब से मुझे A22 चाहिए, तो a के जगह पर 2 रखिए, सॉरी j के जगह पर 2 समय, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 आपके पास 4 बचा।
सॉरी 2 बचा। इसी हिसाब A23 चाहिए, ए के जगह पे 2, जे के जगह पे 3, 2 दूनी 4 माइनस के 3 बचा आपका 1। तो हम कह सकते हैं मेरे पास जो आप भी आया है A11 का मान आपका कितना है 1 है, A12 आपका कितना है 12 आपका 0 आया, तो ये आपका 0 है, ठीक 0 है। ये आपका माइनस का 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपके पास आप भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का खागा ये आपका आंसर है, कितना 1 0 माइनस 1 3 2 1, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं सदस्यों ए वेक्टर समांतर चतुर्भुज है, उसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी सी आपका ये डी है। अब देखिए जाता हूं जिसके संलग्न भुजाओं के सदस्य आपको दे रखे हैं कितने ए वेक्टर बराबर 3 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के। इसी साथ बी वेक्टर बराबर आई के प्लस 2 जे के माइनस के 2 के। हमें इनका जब क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। अब लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उनके विकर्णों का मोड होता है क्रॉस लगा के, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें ए क्रॉस बी चाहिए, देखिए जाता हूँ ए क्रॉस बी, ये आपको साड़ी के सहायता से ज्ञात करते हो, आपको मालूम होगा आई के जे के और के। हमें आई के पूर्णांक चाहिए 3 है, ये 2 है, ये आपका 2 है, दूसरे वाले में 1 2 माइनस के 2 है, ठीक है। अब इसका प्रसार कर दीजिए। पहले तो आप लिखिए पहले आई के, जब आप आई के लिखो तो 2 2 2 2 2 माइनस 2 माइनस के जे के 3 माइनस, ये आपका माइनस का, ठीक है। 3 1 2 2 ये माइनस का प्लस के के लिए आप देखिए 3 1 2 2। अब आप करिए, देखिए चाहता हूँ आई के, देखिए माइनस आई के माइनस के 4, ये भी माइनस के 4, जे के माइनस के 6, ये माइनस के 2, फिर के ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 माइनस के 2। जब ये आपका इसका क्रॉस आएगा तो माइनस के 8, तो माइनस के 8 आई के 6 2 8 प्लस के 8 जे के प्लस के 4 के, ये आपका क्रॉस आ गया। हमें इनका मोड चाहिए, देखिए जाता हूँ, आपको मालूम है क्या होता है मोड, क्या होता है, ठीक है। इसे हम इतना हटा रहे, इससे हटा रहे चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज जो बनाया था उसे हटा रहे, ठीक है। अब देखिए आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक मतलब मोड। अब आई के गुणांक माइनस का 8 है, लिखिए माइनस का 8, फिर माइनस का 8 फिर है, फिर प्लस का 4, 8 2 64 होता है, ये भी 64 है, ये आपका 16 है। देखिए चाहता हूँ 4 4 8 और 6 14, ठीक है। 6 6 12 13 आपकी 14, आपके 12 का वर्ग है, 12 वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गा का, ठीक है, 12 वर्ग इकाई। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए घा, ठीक है। पहले इसे वैसे हटा रहे, ठीक है, इसी को बता रहे क्वेश्चन नंबर घा को, ठीक। पहले से रेज कर रहे हैं,
अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर घ आपसे कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए। किस दर से बढ़ रहा है देखिए जाता हूँ। घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन क्या ये आपको दे रखा है डीवी बटे डी बटे टी है 9 सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आपका सेकंड लिखा, ठीक है, आपका सेकंड है, ठीक है। लिखिए माना घन की भुजा, घन की भुजा ये सेंटीमीटर मान ले से। आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन बी बराबर आपका होता है ए की भुजा क्यूब, ठीक है। हम लिख सकते हैं बी बराबर ए की। इसका टी के सापेक्ष समाकलन करिए, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष देखो होगा डी बी बटी डी टी 3a स्क्वायर और डी ए बटे डी टी। आपको ए मान दे रखा, ए बराबर आपका ये 10 है, आपको ए बराबर ये घन की कोण है 10 सेंटीमीटर ए का मान, ठीक है। अब इसका मान रखिए डी बटे डी टी का आपका 9 है, लिखिए 9 बराबर 3a स्क्वायर डी ए बटे डी टी, 3 त्रिके 9 मतलब डी ए बटे डी टी बराबर 3a स्क्वायर है। अब हमें मालूम है कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल E बराबर तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर ये आपका होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जाता हूं, अगर ये आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखिए E बराबर 6a स्क्वायर, ठीक है। इसका भी टी के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, अपकलन कर दीजिए डी ए बटे डी टी 6 दूनी 12 ए इंटू डी ए बटे डी टी। अब डी ए बटे डी टी का आपको मान दे रखा 3 बटे ए स्क्वायर से रखिए आप, ये आपका 12 है, ठीक है, 12 ए बटे 3 गुणे ए स्क्वायर। एक इसे आप काट दीजिए, 12 के 36 हो जाता है, आपको मालूम है 36 बटे इस ए का मान 10 है, इससे डायरेक्ट 10 लगा दो, बचा आपका डी ए बटे डी टी, ये आपका 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर 3.6, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 का है, ठीक है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। आपसे कहा समुच्च ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स वाई भाज्य है एक्स से। भाज्य का मतलब होता है जो वाई भाज्य है एक्स से, मतलब एक्स से वाई का मान कट जाए। कैसे हम लिख सकते हैं देखिए चाहता हूं, अगर आर हम लिखेंगे आर बराबर आपसे कह रहा है एक्स वाई और जो वाई भाज्य है एक्स से, वाई का मान आप आगे पीछे होता है एक्स, कैसे देख जाता हूँ हम लिखे 1,1 क्योंकि खुद का जो संख्या है वो भाज्य होता है अपने आप से। इसे हम लिख सकते हैं कि 2,2 भी होता है, 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा, 5,5 होगा, 6,6 होगा। इससे आगे नहीं, क्योंकि आपको समुच्चय ए में इतना ही अंक रखिए 6 तक। अब देखिए और हम भाज्य लिखे तो इसे मतलब कि वाई भाज्य है एक्स से, ये कट जाएगा 2 से 4,
फिर 3 से 6, ठीक है, 3 से 6 ही कटेगा, इससे आगे आपका नहीं कटेगा। अब देखिए जाता हूं, ऐसे ही कटेगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6, इतना होगा, ठीक है। और 3 से 6 इतना ही आपका होगा आर के लिए, ठीक है। अगर आपका आर 1,5 है, अब देखिए जाता है समुच्चय ये आपका ये है, आर उद्रेखा की बाई भाज्य x से तुलता में चिकने शब्द पर लिखिए स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है? स्वतुल्य है क्योंकि ये a, और b, या इस a, b ना रखो आप, तो अब x लिख सकते हो, उसमें आपको x का मान दे रखा है, क्योंकि 1,1, 2,2 ये बिलोंग कर रहा आर से। हम कह सकते हैं कि x, और y, ये बिलोंग कर रहा आर से, दोनों पद बराबर है इसका, ठीक है। ये आपका स्वतुल्य है। अब लिखिए सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं है देखिए जाता हूं। सम्मित के लिए इसका विपरीत भी होना जरूरी। कैसे? हम कह सकते हैं कि 1,2 ये बिलोंग कर रहा है आर से, सही है, लेकिन 2,1 ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए आपको ये सम्मित नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य देखिए जाते हो, स्वतुल्य के लिए, सॉरी, संक्रामक के लिए नंबर 3, संक्रामक के लिए हम पहले देख सकते हैं, देखिए जाता हूं, संक्रामक है, संक्रामक है क्योंकि ये 1,3 है, फिर 3,6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसे हम काट दें तो 1,6 भी है इसमें आर, ठीक है। ये 2 है, मतलब आपका ये देखिए स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु ये सम्मित नहीं है। अगर ये सम्मित नहीं है तो फिर आपका तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों जब अगर आपका होता है इसमें, ठीक है, इसमें तीनों संबंध आपके अगर होते तब आपका ये तुल्यता होता, लेकिन तुल्यता नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप लोग करिए। फिर इसका क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए आप, आगे आपसे कहा खा में, 5 के खा में ये बराबर आपको दे रखा अवयव, ठीक है, सम्मित अवयव एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए जाता हूं, सम्मित का जो आपका योगफल होता है, तो देखिए सम्मित का योगफल, सम्मित का योग ये 1/2 a प्लस a डैश होता है। विषम सम्मित का योग, विषम सम्मित का योग, का योग 1/2 a माइनस a डैश होता है। आप कह सकते हो तो सम्मित बा विषम सम्मित, विषम सम्मित, सम्मित का योगफल बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। हमें ये ज्ञात करने हैं। देखिए जाता हूं, आपके पास ए तो है, ए डैश कहां से आएगा? ए डैश आपका परिवर्त अवयव होता है। कैसे होता है? जो आपका ये पंक्ति दे रखा है, ये वाला आपका ये
पंक्ति है, हमें इसे स्तंभ बनाने हैं, आपका ये डैश हो जाएगा। कैसे देखिए जाता हूँ, 3 3 -1, दूसरी पंक्ति को भी -4 5 2, ये आपका हो गया ए डैश। अब हमें पहले इसे जोड़ने हैं, ए प्लस ए डैश, ठीक है, हम सीधे लिख के जोड़ रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। देखिए 3 और 3 6, 3 प्लस के -2 है 1, माइनस के 5, 3 प्लस के ये आपका 1, ये माइनस के 4, ये माइनस के 4, फिर आपका ये 5 माइनस का, फिर ये माइनस का 4, ये आपका 4, ठीक है। हमें 1/2 करने, तभी आपका होता सममित का योगफल के लिए, ठीक है, सममित का योग, सममित का योग। तो 1/2, 6 1 -5, 1 -4 -4 -5 -4 -4, ठीक है, आपका सममित का योग आ गया। हमें इसी हिसाब से विषम सममित का योग चाहिए। क्या करने, हमें ये आपका फ्री आपको घटाने हैं, जो का प्लस था अब मुझे घटाने, तो एक आप भी आपके पास एक है, ठीक है, एक आपका ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे आगे से आप स्वयं करिए, इससे क्वेश्चन अगला आप देखिए, ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका है, ठीक, ये वाला, ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला आपको सिद्ध करने, ठीक, इसे आप देख लीजिए, ठीक है छात्रों। अब वो देगा x √1 + y प्लस y √1 + x बराबर 0 है। अगर हम इसे उधर भेज दें तभी आपका होगा, देखिए आता हूँ, x √1 + y -y 1 + x। अब दोनों बच्चों का वर्ग करिए, लिखिए दोनों बच्चों का वर्ग करने, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग कर रहे हो तो इसका तो x स्क्वायर हो जाए, इसको रूट कैंसिल हो जाए, इसका वर्ग हो जाए, माइनस वाली प्लस की हो जाए, इसका रूट कैंसिल हो जाए। अब इसके अंदर गुणा करिए, आपका हो जाएगा x² प्लस x² y, फिर y² प्लस xy², ये अब दोनों को इधर ले आओ, होगा आपका x² माइनस का y², फिर x² y माइनस xy² बराबर में 0। इसे हम दोबारा लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस y वो x प्लस y, यहां से आप x y कॉमन लो, बच्चा आपका x माइनस के y बराबर में 0। अब x माइनस y जो है इसे हम सपा मान ले रहे हैं, तब इससे आगे आप देखिए x माइनस y, बच्चा आपका x प्लस y और प्लस xy बराबर 0 है। इसे हम भेज दें इधर, आपका ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस y प्लस xy बराबर में 0। इस x उधर भेज दें अगर हम, तो y प्लस xy बराबर माइनस x, यहाँ से y कॉमन लें, 1 प्लस x बराबर माइनस x, मतलब y बराबर आपका हो जाएगा -x/1 प्लस x। अब इसका x के सापेक्ष कर दीजिए, अवकलन आपका ये आ जाएगा, ठीक है, इतना पहले आपको ये बनाना होता है, ठीक है। तब लिखिए x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन d/dx करने पर, तब देखिए जाता हूँ, d/dx y बराबर 1 प्लस x, d/dx माइनस x, फिर माइनस x, d/dx 1 प्लस x, अंत हल लगाएंगे, ठीक है, बटे 1 प्लस x का होल वर्ग, हो जाएगा dy/dx 1 प्लस x, इसका अवकलन -1, ये आपका प्लस x हो जाएगा, इसका तो एक ही होगा, ठीक है, बटे 1 प्लस x का होल वर्ग, हम इसके माइनस का गुणा कर दिए, dy/dx -1 फिर -x प्लस x,
बटे 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। अब इससे इसे हटा दीजिए, बचा आपका dy बटे dx बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल वर्ग। ठीक है, ये आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर ग। ठीक है, अतमैथु आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, डबल स्टार आप बनाइए, अतमैथु क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसे हम फिर से आगे देखिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 का है। ठीक है, काम का प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। आपसे कहा समुच्चय ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स वाई भाज्य है एक्स से। भाज्य का मतलब होता है जो वाई भाज्य है एक्स से, मतलब एक्स से वाई का मान कट जाए। कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए जाता हूँ। अगर आर हम लिखेंगे, आर बराबर आपसे कह रहा है एक्स वाई, और जो वाई भाज्य है एक्स से, वाई का मान अब आगे पीछे होता है एक्स। कैसे हो, देखिए जाता हूँ। हम लिखे 1,1, क्योंकि खुद का जो संख्या है वो भाज्य होता है अपने आप से। इसे हम लिख सकते हैं कि 2,2 भी होता है, 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा, 5,5 होगा, 6,6 होगा। इससे आगे नहीं, क्योंकि आपको समुच्चय ए में इतना ही अंक रखिए 6 तक। अब देखिए, और हम भाज्य लिखे तो इसे मतलब कि वाई भाज्य है एक्स से, ये कट जाएगा 2 से 4, फिर 3 से 6। ठीक है, 3 से 6 ही कटेगा, इससे आगे आपको नहीं कटेगा। अब देखिए जाता हूं, ऐसे ही कटेगा 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 और 1 से 6, इतना होगा। ठीक है, और 3 से 6 इतना ही आपका होगा आर के लिए। ठीक है, अगर आपको आ रही है। अब देखिए जाता हूं, समुच्चय ये आपका ये है, आर देखा कि वाई भाज्य एक्स से, तुलता में चिकने शब्द लिखिए स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है, स्वतुल्य है क्योंकि ये a, और b, या इसे a, b ना रखो आप, तो अब एक्स लिख सकते हो, उसमें आपको एक्स का मान दे रखा है। क्योंकि 1,1 2,2 ये बिलोंग कर रहा आर से, हम कह सकते हैं कि x, और y, ये बिलोंग कर रहा आर से। दोनों पद बराबर है इसका। ठीक है, ये आपका स्वतुल्य है। अब लिखिए सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं है देखिए जाता हूं। सम्मित के लिए इसका विपरीत भी होना जरूरी। कैसे हम कह सकते हैं कि 1,2 ये बिलोंग कर रहा है आर से, सही है, लेकिन 2,1 ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपको ये सम्मित नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य देखिए जाते हो, स्वतुल्य के लिए संक्रामक के लिए नंबर 3, संक्रामक के लिए हम पहले देख सकते हैं। देखिए जाता हूं, संक्रामक है क्योंकि ये 1,3 है, फिर 3,6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसे हम काट दें तो 1,6 भी है इसमें आर में। ठीक है, ये 2 है, मतलब आपका ये देखिए स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु ये सम्मित नहीं है। अगर ये सम्मित नहीं है तो फिर आपका तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि तीनों जब अगर आपका होता है इसमें, ठीक है, इसमें तीनों संबंध आपके अगर होते तब आपका ये तुल्यता होता, लेकिन तुल्यता नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप लोग ये फिर इसका अगला देखिए आप, आगे आपसे कहा खा में 5 के खा में ये बराबर आपको दे रखा अवयव को एक सम्मित अवयव और एक विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सम्मित का जो आपका योगफल होता है, तो देखिए
सममित का योगफल, सममित का योग, ये 1/2 ए प्लस ए डैश होता है। विषम सममित का योग, विषम सममित का योग, का योग 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। आप कह सकते हो तो सममित बा विषम सममित, विषम सममित सममित का योगफल बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। हमें ये ज्ञात करने हैं। देखिए आता हूं, आपके पास ए तो है, ए डैश कहां से आएगा? ए डैश आपका परिवर्त भी होता है। कैसे होता है? जो आपका ये पंक्ति दे रखा है, ये वाला आपका ये पंक्ति है, हमें इसे स्तंभ बनाने, आपका ये डैश हो जाएगा। कैसे? देखिए जाता हूं, 3 3 -1, दूसरी पंक्ति को भी -4 5 2, ये आपका हो गया ए डैश। अब हमें पहले से जोड़ने हैं ए प्लस ए डैश। ठीक है, हम सीधे लिख के जोड़ रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, देखिए 3 और 3 6, 3 प्लस के -2 है 1, माइनस के 5, 3 प्लस के ये आपका 1, ये माइनस के 4, ये माइनस के 4, फिर आपका ये 5 माइनस का, फिर ये माइनस का 4, ये आपका 4। ठीक है, हमें 1/2 करने तभी आपका होता सममित का योगफल के लिए। ठीक है, सममित का योग, सममित का योग तो 1/2 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 -4। ठीक, ये आपका सममित का योग आ गया। हमें इसी हिसाब से विषम सममित का योग चाहिए। क्या करने, हमें ये आपको घटाने हैं। जो का प्लस था अब मुझे घटाने, तो एक आप भी आपके पास एक है। ठीक है, एक आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे आगे से आप स्वयं करिए। इससे क्वेश्चन अगला आप देखिए। ठीक है, ये आपका बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका है। ठीक, ये वाला ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला आपको सिद्ध करने। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। ठीक है छात्रों, अब वो देखा x √1 + y प्लस y √1 + x बराबर 0 है। अगर हम इसे उधर भेज दें तभी आपका होगा। देखिए आता हूं, x √1 + y माइनस y 1 + x। अब दोनों बच्चों का वर्ग करिए। लिखिए, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करे हो तो इसका तो x² हो जाए, इसको रूट कैंसिल हो जाए, इसका वर्ग हो जाए, माइनस वाली प्लस की हो जाए, इसका रूट कैंसिल हो जाए। अब इसके अंदर गुणा करिए, आपका हो जाएगा x² प्लस x² y, फिर y² प्लस xy²। ये अब दोनों को इधर ले आओ, होगा आपका x² माइनस का y², फिर x² y माइनस xy² बराबर में 0। इसे हम दोबारा लिख सकते हैं। कैसे? x माइनस y और x प्लस y। यहां से आप x y कॉमन लो, बच्चा आपका x माइनस के y बराबर में 0। अब x माइनस y जो है इसे हम सपा बाहर ले रहे हैं। तब इससे आगे आप देखिए, x माइनस y बच्चा आपका x प्लस y और प्लस x y बराबर 0। इसे हम भेज दें इधर, आपका ये 0 हो जाएगा। कितना बचेगा? x प्लस y प्लस x y
बराबर में 0। इस एक्स उधर भेज दें अगर हम, तो वाई प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स। यहाँ से वाई काम लें, 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, मतलब वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इतना पहले आपको ये बनाना होता है। ठीक है, तब लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी पान डी एक्स करने पर, तब देखिए जाता हूँ डी पान डी एक्स बाई बराबर 1 प्लस एक्स डी पान डी एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स डी पान डी एक्स 1 प्लस एक्स, अंत बटे हल लगाएंगे। ठीक है, बटे 1 प्लस एक्स का होल वर्ग हो जाएगा डी वाई बटी डी एक्स 1 प्लस एक्स, इसका आपका माइनस 1, ये आपका प्लस एक्स हो जाएगा, इसका तो एक ही होगा। ठीक है, बटी 1 प्लस एक्स का होल वर्ग, अंदर इसके माइनस का गुणा कर दीजिए, डी वाई बटी डी एक्स माइनस 1 फिर माइनस एक्स प्लस एक्स बटी 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। अब इससे इसे हटा दीजिए, बचा आपका डी वाई बटी डी एक्स बराबर माइनस 1 बटी 1 प्लस एक्स का होल वर्ग। ठीक है, ये आपका इस सवाल का आंसर है, क्वेश्चन नंबर ग का। ठीक है, अर्थमैटिक आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है सर, डबल स्टार आप बनाइए, अर्थमैटिक क्वेश्चन है ये आपका। चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है घ। ठीक है, आपसे कहा रेखा युग्मों आर वेक्टर आपको दर्शाई, आपको सदिश समीकरण दे रखा एक है। ठीक है, ये आपका दूसरा सदिश समीकरण है, आपसे 20 का कोण इसका पूछा। छात्रों देखिए छात्रों, अगर आपको 20 का कोण पूछा है तो आपको मालूम होगा ये आपका A1 वेक्टर है, ये आपका B1 वेक्टर है, ये आपका A2 वेक्टर है, ये आपका B2 वेक्टर है, B2 वेक्टर है। ठीक है, क्या होता है बीच के कोण के लिए फार्मूला आपको मालूम होगा, बीच का कोण, बीच का कोण कोस थीटा बराबर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बटे में B1 वेक्टर का मोड और B2 वेक्टर का मोड। ठीक है, पूरे का भी मोड होता, ये आपका है। ठीक है, तो देखिए जाता हूँ, ये आपका बीच की कोण के फार्मूला है मालूम आपका B1 कितना है, इसमें आपका B1 बराबर है आपका ये आई कैप माइनस के जे कैप, सॉरी माइनस के 2k कैप, ये आपका B1 वेक्टर है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम B2 वेक्टर देखें, B2 वेक्टर तब ये आपके पास आएगा 3i कैप माइनस की 5j कैप माइनस की 4k कैप, ये आपका B2 वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, आपको चाहिए B1 डॉट B2, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर। B1 का आपका मान है i कैप माइनस के j कैप माइनस के 2k कैप, डॉट में आपका है B2 वेक्टर 3i कैप माइनस के 5j कैप माइनस के 4k कैप। ठीक है, अब गुणा करिए आई कैप का, आई कैप अब मालूम है आई कैप आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो फिर 3 1 3 3 गुणे 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, 5 1 5 गुणे 1, देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस हो गया आपका 8 गुणे 1, बचा ये आपका है 3 प्लस 5 प्लस 8, 8 5 13 और 3 16, ये आपका है 16 डॉट इनका। ठीक है, हमें इनका मोड चाहिए, तो भैया तो मोड के लिए क्या होगा फॉर्मूला होता है, इनके गुणांकों का वर्ग कर दीजिए आप, 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, देखिए 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 फिर आपका 1 2 का वर्ग 4 4 1 5, ये आपका ये 6 हो गया। इसी हिसाब से अगर हम B2 वेक्टर निकालें तब ये आपका होगा B2 वेक्टर बराबर
3 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग आपका 9, 5 का 25, 4 का 16। देखिए जाता हूँ 16 और 9 25, 85 आपके हो गए। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, अब इसे आप देखिए कोस थीटा बराबर, इसका मान आपका ये 16 है, ये आपका अंडर रूट 6 है, ये भी आपका अंडर रूट 50 है, तो 6 पंचे 30, 16 अंडर रूट 30। ठीक है, अगर हम इसे लिखें बाहर करके, देखिए जाता हूँ, अगर मैं इसे लिखें 30 को, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 30 को 300 को 2 के 2, 2 पंचे 10, 2 से काटिए 2 से 2 पंचे 10, फिर 3 से काटिए 3 में 6, 3 पंचे 15। ठीक है, 5 5 में 10, ये आपका होगा 10 रूट 3, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, ये आपका 16 ऊपर है, 10 रूट 3 नीचे है, तो उसे काटिए 2 पंचे 10, 2 8 16, मतलब 8/5 रूट 3, ये आपका बीच का कोण हो गया इसका। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए, अगले में आपसे क्या कहा उसे आप देखिए। आगे आपसे कह रहा, देखिए जाता हूँ, देखिए जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये है डा, आपसे कहा रेखाएं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और इनके बीच की दूरी आपसे पूछी, आपके कार्तीय समीकरण 2 रजे दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपकी बीच की दूरी आपसे पूछी। देखिए जाता हूँ, आपको मालूम है ये आपका एक है समीकरण, क्या आपका, देखिए जाता हूँ, x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1। अगर इसे थोड़ा हम सही करिए, लिखें आप, लिखिए x माइनस फिर -1, तभी आपका प्लस यहाँ पर है, बराबर y माइनस फिर -1/-6 बराबर z माइनस -1 आपका 1 है। अब इसकी तुलना करें इससे, x माइनस x1/a बराबर y आपका y माइनस y1/b बराबर z माइनस के z1/c। ये हमने माना इसलिए कि आपके सूत्र में है कि n आपका माइनस ही होता है। ठीक है, अब मेरे पास जो आएगा a1 वेक्टर जो आएगा मेरे पास, देखिए छात्रों हूँ, ये आपका a1 वेक्टर है माइनस के i के, माइनस के j के और माइनस के ये आपके k के। नीचे जो आपका है ये 7 है, ये माइनस के 6 है, ये आपकी 5 है, ये आपका 5 है, आपका 1 है ये। ठीक है, 1 है, ये आपका जो है बी वेक्टर है। अब लिखिए b1 वेक्टर से आपको कितना है, 7 i के माइनस के 6 j के प्लस के ये आपका ये k के। ठीक है, ये आपका b1 वेक्टर हो गया। अगर हम इसे देखें यहाँ पर a2 वेक्टर के लिए, इसमें पहले से माइनस है। ठीक है, तो आपका सीधे लिख सकते हो a2 वेक्टर 3i के प्लस 5j के प्लस के 7 k के। अगर n आपके माइनस है तो आपका ये प्लस ही होगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ b2 वेक्टर बराबर i के माइनस के 2j के प्लस के k के, ये आपका है। अब देखिए जाता हूँ, हमें मालूम है बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी, पहले से घटा लीजिए आप a2 माइनस के a1। ठीक है, हम इसमें से ऐसे घटा रहे, मतलब a2 में से इसे घटाए तो आप लिखिए 3i के प्लस 5j के प्लस के 7k के माइनस, और इसे घटाइए माइनस i के माइनस के j के और माइनस के ही आपका ये k के। ठीक है, हमें इसे घटाने, ये बीच की दूरी में इसकी आपकी जरूरत पड़ती है a2 माइनस के a1 की। ठीक है, अब जब आप इसे घटे तो इसके चिन्ह बदलिए, प्लस वाले आपके माइनस वाले सब प्लस में हो जाए, ये आपका हो जाएगा 3i के
प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आपका प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और देखिए 3 1 4 आई कैप, 5 1 6 जे कैप, 7 1 8 के कैप। ठीक है, ये आपका A2 माइनस A1 हो गया। अब देखिए जाता हूं, हमें मालूम क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, बीच की दूरी, बीच की दूरी पूरी आपका ये मोड होता है, क्या होता है A2 माइनस A1, ये माइनस है, ठीक है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का आपका ये मोड है। ठीक है, ये आपकी बीच की दूरी का फार्मूला है। ठीक है, हमने A2 माइनस A1 निकाल लिया है। अब B1 क्रॉस B2 निकले हैं, ये आपको मालूम है, क्रॉस जब आप निकले हो तो साड़ी की सहायता से क्रॉस निकालते। ठीक है, तब इसे आप देखिए, देखिए जाता हूं, आपका ये B2 जो है आपका कितना है, इसे आप देखिए, B2 जो आपका है, ठीक है, इसे हम अनसोल्ड देख के लिख रहे हैं, आपका ये जो B1 B2 जो आपका है, ये आपका B1 है। देखिए जाता हूं B1 वेक्टर, ये आपके पास है 7 आई कैप माइनस के 6 जे कैप प्लस के कैप, ये आपका B1 था। ठीक है, जो आपका B2 था, देखिए जाता हूं, उसे देखिए आप, आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के कैप, ये आपका B2 वेक्टर था। ठीक है, हमें चाहिए B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब आपको मालूम है B1 का जब B2 निकले हो, B1 क्रॉस B2, इसे हम साड़ी के सहायता से निकले हैं। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ, आई कैप जे कैप जे कैप, फिर आपका ये के कैप के कैप के कैप। ठीक है, आई कैप देखिए आप 7 6 1, 7 माइनस 6 1, इसे देखिए 1 माइनस 2 1। ठीक है, अब इसका प्रसार करिए R1 के सापेक्ष, तो आई कैप माइनस के 6 माइनस के 2 1 1, बीच माइनस होता तो माइनस के जे कैप, तो 7 1 7 1 1। अब प्लस के कैप प्लस के कैप के लिए देखिए 7 1 माइनस के 6 2 माइनस के। अब देखिए जाता हूं, आई कैप 6 के 6 माइनस के 6 प्लस के 2 जाएगा, बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस के जे कैप, 7 के 6 माइनस के 1 प्लस के कैप, 7 दूनी 14 और प्लस के 6, इतना बचा आपका। तब देख जाता हूँ, माइनस के 4 आई कैप, 7 में 6 बचे आपके, तो माइनस के 6 जे कैप, और ये माइनस का आपका ये 8 बचा, 8 के कैप, इतना आपका है। हमें इसका मोड चाहिए, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मापांक या मोड कह सकते हैं आप। ये -4 का वर्ग -6 का वर्ग -8 का वर्ग। अब आपको मालूम है 4 का वर्ग आपका ये 16 होता है, 6 का वर्ग 36, 8 का आपका ये 64। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, इसे आप जोड़िए, 6 4 10 11, देखिए 6 4 10 और 6 16, 6 3 9 10 एक आपका ये 11, आपका 116 बचा। अब देखिए जाता हूँ, आपका ये 116 है। ठीक है, हम इसे आपका ये मापांक, ठीक है। अब जो आपका A2 का था, क्या था आपका A2 वेक्टर माइनस के A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये आपको चाहिए। अब देखिए तो आपको A2 माइनस के A1 कितना था, इसे आप देख लीजिए पहले आप, A2 माइनस के A1, ये आपके पास है A2 माइनस के A1 कितना, 4 आई कैप 5 जे कैप 8 के कैप, कितना है 4 आई कैप 5 जे कैप 8 के कैप।
ये आपका B1 B2 कितना था, माइनस के 4 आई कैप, माइनस के 6 जे कैप, माइनस के 8 के कैप। अब देखिए जाता हूं, 4 चौक 16 माइनस के 16, 6 पंचे 30 माइनस के 30 और 2 2 64 माइनस के 64। इन्हें आप जोड़ दीजिए। देखिए 6 4 10 70 आपको हुए 80 110 माइनस के 110। अब देखिए जाता हूं, दूरी के आपका फॉर्मूला क्या था, अपन मान निकाल लिया ऊपर वाले का कितना, माइनस के 110। ये आपका 116 है, ठीक है। दूरी बराबर, ये प्लस में आपका हो जाएगा 116 को रूट से बाहर लिखिए। देखिए 116 को रूट से बाहर, तो 2 पंजे 2 8 16, 2 दूनी 4 दूने 18। अब ये आपका होगा, देखिए ये आपकी जो 5 1 6 हो गए थी, हमें जोड़ रहे 6 आप गए आपका ये वाले, ठीक है। ये आपके 6 है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये 36 आपके हो गए, ये भी आपके 116 हो गए, तो ये भी आपका 116, ये भी आपका 116, ठीक है। तो आपका आंसर अंडर रूट 16 आएगा, 116, ठीक है। ये आपका आंसर सही है उसमें, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया था, जब इसे हम कटे हैं तब ये आपका अंडर रूट 116 ही बचेगा, वर्ग इकाई, ठीक है। इसे अब आप करिए। इसका एक क्वेश्चन है 6 का आप देखिए, 6 के काम में आपसे कहा वक्र 2 x का 2/3 प्लस y का 2/3 बराबर 2 का बिंदु 1, ये आपका 1,1 मतलब ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है। और इसमें रेखा और अभिलंब की समीकरण ज्ञात की। देखिए आपके समीकरण के लिए स्पर्श रेखा का जो आपका समीकरण होता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आपका होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये आपका होता है। m आपकी प्रवणता यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ये आपका x का 2/3 है प्लस y का 2/3 है बराबर में 2 है, ठीक है। अगर हम x साबित अवकलन करें इसका, तो d/dx x का 2/3 प्लस d/dx y का 2/3 d/dx 2, ठीक है। 2/3 बाहर लो, x का 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 बाहर लो, y का 2/3 माइनस 1, लेकिन dy/dx आपका ये लिखा रहेगा बराबर में 0। इसे बटे 2/3 x घात माइनस 1/3 बचेगा प्लस 2/3 y घात माइनस 1/3, लेकिन dy/dx आपका लिखा रहेगा बराबर में 0। इसे आप उधर भेज दो। पहले तो 2/3 कॉमन लो, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तब आपका बचेगा x घात माइनस 1/3 प्लस y घात माइनस 1/3 dy/dx बराबर में 0। अब ये अच्छे x वाले उधर भेज दो आप। मतलब dy/dx से बराबर x बटे y से मैं ऐसे लिख सकता हूँ होल घात माइनस 1/3। अब आपको मालूम है कि आपके x y के मान में पड़ता चाहिए तो m बराबर लिख सकते हैं, पहले x y मान रख के dy/dx, x y जो मान आपके एक है दोनों, ठीक है। तो माइनस 1 और 1, आगे आपका ये माइनस आपको ये पड़ता है आपकी m बराबर माइनस 1 रहेगी, मतलब m बराबर आपकी माइनस 1 है, ठीक है। अब ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। हमें सूत्र में अगर रखें, देखिए जाता हूं, आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। बिंदु आपके हैं 1,1, मतलब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है,
प्रवता आपकी m बराबर -1 है, -1 है, ठीक है। तब ठीक है, तो बाई -1 एक्स -1 अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए, तो -x से +1 हो जाएगा। इसे इधर लाओ तो x प्लस बाई माइनस के 2 बराबर में 0, ये आपका आंसर हो गया इसका। देखिए क्वेश्चन में आपका ये 6 का खा, ठीक है। आपका प्रबल बाई स्क्वायर बराबर 4ax, देखिए आपको मालूम होगा कि ये आपका बाई एच है, ठीक है, ये आपका एक्स एच है, ये बाई है, ये आपका बाई डैश है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ठीक है। अब आपसे परवलय की बात की, अगर आप अगर आपसे परवलय की बात की यहां पर, ठीक है, तो ये आपका परवलय बनेगा इस हिसाब से, ठीक है। और इसकी जो नाभि होती है, देखिए तो नाभि लंब है, नाभि लंब का जो समीकरण होता है वो आपका x बराबर a होता है, ठीक है। ये आपका 0 0 0 0 है, मूलबिंदु होता है। हम इसे देखेंगे आपका इतना होगा, इसे मान लीजिए p q, ठीक है, a और b, इसे o माने आपको, ठीक है। इतना आपका ये छायांकित है पूरा, ठीक है। ये आपका यहां पर ये है a,0, ठीक है। अब देखिए जो आपके बिंदु a,0 है, अगर हम एक समीकरण बनावे, अब लिखिए आप सीधे कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें दो भाग हैं, तो ये दो समाकलन अंडर 0 से a और बाई dx, ठीक है। तो बाई आपके किसके बराबर देखिए, तो बाई पहले आप देख लीजिए, आपका बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो बाई बराबर √4ax या बाई बराबर 2 आप भाग लीजिए √ax, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए 0 से a √2ax dx, इसे भाग लीजिए, 2 दूनी आपके 4 हो जाएंगे, 4 0 से a √a और अंडर में x लिख सकते हैं dx, √a को भाग लीजिए, कितना आपका बचेगा 4 √a, लिमिट 0 से a, x से घात 1/2 और dx हम रूट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए इससे आगे आपका था 4 लिमिट 0 से a, x से घात 1/2 dx, इसका समाकलन आप करिए, x से घात 1/2 प्लस 1 फिर 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से आपकी a है, ठीक है, 0 से आपकी लिमिट है। तब देखिए √a, x से घात 3/2, a भी आपका 3/2 है, 0 से a आपकी लिमिट है, ठीक है। हम इसे अगर लिखें, देखिए तो आपका ये ऊपर जाएगा, तो आपको ये देखिए 4 3 12/2 हो जाएगा, √a, x से घात 3/2 है, 0 से a, हमें मान रखें आपका ये आपका 6 बचेगा, a की घात 3/2 कितना है आपका, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा ग्रे लेंगे, देखिए ये आपका ये है, ठीक है, 6 √a है, इसे मैं इसे लिख सकता है, इसे हटाए को √a की घात 3 हुई, बटे वाला 2 आपका हट गया, ठीक है। या लिखिए 6 √a, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, √a। अब देखिए 6 √a कितना बचा आपका, ठीक है। देखिए ये आपका थोड़ा गलत हुआ, ठीक है,
ये आपका 4 दूनी 8 होता ऊपर, ये आपका 8 होता, 8/3, 8/3, 8/3, ये भी आपका 8/3। अब a इंटू ए, अंडर ए, ये भी आपका a बचा आपका, देखिए आता हूं 8/3 इंटू ए मतलब आपका 8/3 ए स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6 के खाका 8/3। ठीक है, इसे आप नोट करिए वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई सही है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये अगला है। ठीक है, उसे पहले देखिए, देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका ये है 6 का गा। ठीक है, ये आपको सेट 2 में सेट 1 में करा चुका हूं। ठीक है, आपका सेट 2 चल रहा है। ठीक है, ये आपका सेट 1 में हो चुका है। ठीक है, इसे आप देखिए सेट 1। ठीक है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, वहां से देखिए सेट 1 का वीडियो, आपकी 3rd वीडियो होगी आपकी। ठीक है, उसे आप देखिए। इससे क्वेश्चन अगला देखिए, आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर घ में अवरोधों 5x, अब दे रखा 5x प्लस 3y बराबर 15। ठीक है, जो लेट में दे रखा है उसे हम बाद में बताएंगे, आपको मालूम ग्राफ इसका कैसे बने। ठीक है, दूसरा आपका 2x प्लस 5y बराबर आपका ये 10, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, जो अंतराल दे रखा है z बराबर 8x प्लस 5y है। ये भी आपका x ग्रेटर देन 0 है, अब y ग्रेटर देन बराबर में आपका 0 है। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, अगर प्रथम समीकरण में ये समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 आप रखिए। देखिए जाता हूं, आपका ये समीकरण 1 है 5x प्लस 3y बराबर में 15, तो 5 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 15, मतलब 3y बराबर 15, 3 × 5 = 15, y बराबर 5। ठीक है, आपका y बराबर 5 है। अब देखिए जाता हूं, हम y का मान रखें समीकरण 1 में, जो y का मान सभी चाहता हूं, हमें एक समीकरण y बराबर 0 रखने हैं। देखिए y बराबर 0 रखने पर, जब हमने x बराबर 0 रखा तो वह मान आया 0,5। अब y बराबर 0 इसमें रखें तो देखिए 5x ये आपका 0 हो जाएगा बराबर में 15, तो 5 × 3 = 15, मतलब आपका ये x बराबर 3 आ गया। 3,0 ये आपके मान हो गए समीकरण 1 के। ठीक है, अब समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0 आप रखिए। लिखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है x प्लस 5y बराबर में 10, तो 2 × 0 प्लस 5y बराबर 10, मतलब 5y बराबर 10, इसे आप काटिए 5 दूनी 10, y बराबर आपका 2 है, मतलब 0,2 आपका ये मान हो गया। अब इसी में हम y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 पर, तो देखिए आता हूं, ये 0 आपका ये, तो 2 × 5 आपका x बराबर 5 आ जाएगा, 5 आएगा, मतलब 5,0। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखिए आता हूं, इसका अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस हिसाब बनाइए, आपका y अक्ष है, सो ये आपका y डैश आपका ये है। ठीक है, ये आपका x डैश है, x है। ठीक है, आपका डैश नहीं है वाला, ठीक है, डैश नहीं है आपका, इसे हटा दीजिए। आपकी संख्या 5 तक, इसे 5 तक लिखिए आप। देखिए 1 2 3 4 5, सेम से लिखिए 1 2 3 4, आपका ये 5 है। प्रथम समीकरण मान आप देखिए, ये आपका पहले 0,5 है, मतलब y मान 5 है, x का 0 आपका ये यहां पर होगा, ये वाला। ठीक है, ये 3,0 है, मतलब ये आपका यहां पर होगा। पटरी की सहायता से आप लाइन करिए आप सीधे, ये आपका यहां से हो जाएगा, तो ये आपका यहां से जाता है। ठीक, यहां से थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये आपका यहां से जाता है इस हिसाब से, ये आपका 0,5 है, ये आपका 3,0 है। ठीक है, अब देखिए समीकरण, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 लिख दीजिए, समीकरण 1। दूसरा आपका है जो
वो 0,2 है पहले तो, 0,2 और 5,0, ये आपका 5,0, ये आपका, वो आपका ऐसे जाएगा, मतलब 0,2 और ये 5,0 है, ये आपका समीकरण 2 है। दो समीकरण देखिए जाता हूं, इसमें आपका छायांकित भाग कौन सा, इससे आप जब देखने, आपसे कहा इससे लेस देन, प्रथम समीकरण का भी लेस देन, प्रथम समीकरण लेस देन आपका ये होता नीचे वाला भाग, मतलब इस लाइन से नीचे वाला भाग जो आपका है वो लेस देन है आपका ये वाला, ठीक है, इसका लेस देन हो गया। दूसरे समीकरण का भी लेस देन है, मतलब इससे भी लेस देन ये वाला, तब आपका इतना छायांकित बचा, ये वाला भाग देखिए, ये आपका छायांकित भाग है। ये आपका बिंदु होता है जो 0,0 है, ठीक है, ये हमें मालूम है 0,2 है, ये हमें मालूम है 3,0, हमें ये नहीं मालूम कटान बिंदु। कटान बिंदु कहां से आएंगे, हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लें, जो बिंदु आए वो आपके कटान बिंदु होंगे इसके, ठीक है। तब देखिए जाते इसे 2 रब कर रहे हैं हम, ठीक है, इसे हटा रहे थोड़ा हम, ग्राफ मालूम हो गया, ठीक है भाई। अब मान रखें, पहले आपको मान निकालना है। अब देखिए जाते रहो, ये आपका 2x, ये आपका 5y है, ठीक है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें, तो देखिए समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखिए 5 दूनी 10x, 3 दूनी 6y, 15 दूनी 30, फिर देखिए 5 दूनी 10x, 5 25y बराबर में 50, ठीक है। माइनस 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 इसे काट दीजिए, ये आपको माइनस के 19y बचेंगे, ये आपके माइनस के 20 बचे, इससे इसे काटिए, y बराबर आपका ये 20/19 आया, ये आपका y का मान है। हमें चाहिए x का मान भी चाहिए, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, हमें x के मान के लिए y का मान रखने पर तो 5x + 3y बराबर 15 है। y की जब हम 20/19 रखने हैं, 20/19 बराबर में 15 है, तो जो 5x 3 दूनी 60/19 बराबर में 15, इसे उधर भेज दो, ठीक है। तो देखिए 15 माइनस के 60/19, ठीक है। इसका पहले आप गुणा करिए थोड़ा, तो इसे हल करें तो आपके पास x बराबर आएगा वो 45/19 आएगा। अब x मान आपका ये 45/19 है, ये आपका 20/19 है, ये आपके कटान बिंदु हो गए, ठीक है। ठीक है सर, तो फिर इसे हटा रहे आप, ठीक है, इसे फिर हटा दीजिए आप। हमें अब ये बिंदु रखने हैं, ठीक है। हम आपको पहले बिंदु लिख लें, देखिए इतना आपका छायांकित भाग, इतना वाला आपका ये, इतना छायांकित आपका ये वाला, ठीक है। तो हमें इतने ही बिंदु रखने हैं और नहीं रखने कोई से, ये इतना आपका छायांकित है ये वाला, तो इसके बिंदु आपके कितने हैं 0,2, हमें रखने 0,2 रखने हैं, हमें 0,0 भी रखने हैं, हमें 3,0 रखने हैं, तो ये आपकी कटान बिंदु है 45/19 और 20/19, ये बिंदु हमें चारों रखने हैं। तो हमें मालूम ये होगा कि किसमें मान आपका अधिकतम, किसमें आपका न्यूनतम है, ठीक। इसमें मान आपको रखने हैं, हमसे अधिकतम मान हो जाए, देखिए z बराबर 8x + 5y, पहले हम ये रख रहे हैं, आपका x मान होता है, ये आपका y है, ये भी आपका x है, ये आपका y है, x है y, ये आपका x है, ये आपका y है। तो देख जाता हूँ z बराबर, प्रथम में आपका ये x आपका 0 है, तो 0 + 10, तो आपका ये z बराबर 10 आया। इसी में अगर हम 0,0 रखें तो आपके 0 ही आएगा, ये सब 0 हो जाएगा। जब मानिए 3,0 में रखेंगे इसी में, तो देखिए ये आपका x का, ये आपका y का है, 8x + 5y बचेगा आपका 8 × 3
प्लस 5 गुणे 0, तो 8 3 24 आपका बचा। अब मान ये रखने हैं 45/19 वाला, ठीक है। तब देखिए 8x प्लस 5y है आपका ये। x मान आप कितना 45/19 है, ये 20/19 है। अब आप गुणा करिए, ठीक है। गुणा आप कर रहे हो, ठीक है। तब इसका मान जो आपको आएगा वो 450 760/19 आएगा, 460/19, ठीक है। यही मान का आपका अधिकतम होगा, ये मान आपका अधिकतम होगा, ठीक है। इस सवाल आपका ये आंसर है, ठीक है। अधिकतम मान आपसे पूछा, आपका इतना, अगर आपसे न्यूनतम पूछा होता तो न्यूनतम मान आपका 0 होता, ये वाला इस पे।